हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग वीडियो में। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज है सोमवार। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और देखो ओरेन डाल दिए मैंने दरवाजे पर। अभी इतना अंधेरा हो रहा है तो चलिए आप सबको मिलते हैं हम नहा धोकर किचन में। और यहाँ पे मैं आ गए थे किचन में नहाकर और आज था मेरा व्रत। तो रिवांश के पापा कहने लगे कि बैगन का भरता ही बना दो थोड़ा सा। और क्योंकि खाना सिर्फ रिवांश और रिवांश के पापा के लिए ही बनना था, मेरा व्रत था, तो फिर मैंने भरता बना लिया। और साइड में बन रही थी चाय। और हमारे यहाँ रात से ही इतनी जोरदार बारिश हो रही है कि सुबह मतलब थोड़ी देर के लिए पानी खुला था, करीब 5 साढ़े 5 बजे तक। और फिर 6:30 बजे से वापस से इतनी ज्यादा बारिश होने लगी कि क्या ही बताऊं। और यहाँ पर मेरा भरता बनकर मतलब बैगन का भरता बनकर तैयार है और साथ ही रोटी और पराठे बनाए थे। फिर रिवांश की ड्रेस में प्रेस किया क्योंकि कल कर नहीं पाए थे, लेकिन बारिश की वजह से फिर रिवांश को स्कूल नहीं भेजाया था क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। तो रिवांश के पापा चले गए थे ऑफिस और रिवांश था घर पर ही साथ में। और सारा काम मतलब हो ही रहा था, खाना बन गया था, तो फिर मैंने सोचा यहाँ पे गैस को भी साफ कर ही दूं। और आज है व्रत तो मुझे ना पूजा भी करनी है घर पे। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ही कर रही थी क्योंकि टाइम से अगर पूजा पाठ हो जाए तो ज्यादा ठीक रहता है। और व्रत में आज फिर मैंने मतलब फलाहार में फिर मैंने आलू और मूंगफली का ही हलवा बनाया था। और सब मतलब टाइम से हो जाए पूजा पाठ और सब खाना पीना बन जाए तो वो ज्यादा ठीक रहता है। और यहाँ पे फिर मैंने ना गैस को अच्छे से साफ किया क्योंकि फिर मुझे ब्रेड का भी हलवा वगैरह बनाना था। और फिर यहाँ पे मैं किचन की सफाई करने के बाद फिर मैंने यहाँ झाड़ू लगाई और साथ ही पोंछा भी लगा देंगे। जब तक बाहर का काम करेंगे तब तक पोंछा भी सूख जाएगा। क्योंकि पोछा लगाने के बाद अगर के अंदर का काम करेंगे तो फिर वो मतलब खराब हो जाता है पोछा। तो पोछा लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे बाहर बर्तन धो लूंगी और कपड़े जब तक यहाँ पे मतलब सूख जाएगा पोछा भी। और ये देखिए मेरा पोछा भी लग गया है। और उसके बाद रिवांश को मैंने बैठा दिया था बेड पर कि शैतानी कर रहा था बार बार। और यहाँ पे सारे काम से फ्री होकर फिर मैं तैयार होने लगी थी। तो आज मैंने जूड़ा नहीं बनाया, चोटी बनाई थी। और व्रत है तो थोड़ा मतलब मैं बहुत टाइम से सोच रही थी। और होता है ना कि कभी कुछ कुछ खास लगता है अपन को तो फिर थोड़ा स्पेशल होना चाहिए। वैसे ज्यादा स्पेशल तो नहीं था, बस हल्का फुल्का तैयारी हुई थी। और यहाँ पे लाइनर काजल बस यही लगाया था और फिर मतलब तैयार हो गए थे। और पूजा पाठ का सामान जो मतलब फूल वगैरह थे वो तो मैंने एक दिन पहले ही मंगवा लिए थे क्योंकि हमारे यहाँ मिलते नहीं है। और बेल पत्री पर रिवांश के पापा ले आए थे और उनको पानी में डाल दिया था। और सुबह जब मैंने देखा तो थोड़ा थोड़ा मुझे लगा ऐसा कि पानी की वजह से पत्ते, लेकिन क्या ही करें, मिलते नहीं है, जैसे मिले वैसे ही ठीक है। और यहाँ पे फिर मैं तैयार हो गई थी। और तैयार पहले तो मैंने सोचा कि साड़ी पहनूं, पर मेरे पास है ना ग्रीन कलर की साड़ी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा क्या करूं, फिर मैंने है ना साड़ी नहीं पहनी थी, तैयार होकर फिर मैंने गाउन ही पहना था क्योंकि मेरे पास ग्रीन कलर की साड़ी नहीं है। और सावन चल रहा है ना, तो सावन में ग्रीन कलर के कपड़े चूड़ी वगैरह मतलब अब कुछ फैशन टाइप भी चल रहा है कि सब कुछ मतलब स्पेशल ग्रीन होना चाहिए। मेहंदी में लगा नहीं पाए थे, लेके तो आ गए थे लेकिन मैं भूल गई थी घर, मतलब रात में काम वाम किया और फिर मैं भूल गई। तो फिर मैंने नहीं लगाए। अगले सोमवार को मैं या फिर लास्ट सोमवार को, फिर वो रक्षाबंधन भी आ रहा है ना तो उस टाइम पे मैं लगा लूंगी, अभी तो नहीं लगा पाए थे। और साड़ी नहीं पहनी, फिर मैंने गाउन ही पहन लिया था।
और यहाँ पे चूड़ियाँ भी मैंने पहन ली हैं, पहन ही रही थी। पहले सोचा कि थोड़े बड़े कंगन सेट लगाऊं, फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए ही पहनना है, क्योंकि घर में इतना सब पहन के नहीं रह पाते, क्योंकि काम ही रहता है ऐसा कि बस थोड़ी देर के लिए ही तैयार हो पाते हैं। सारे काम से फ्री होकर फिर तैयार होते हैं और उसके बाद ज्यादा देर तक तैयार होकर नहीं रह पाते। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मतलब छोटे वाले कंगन ही सेट में लगा लेती हूँ। तो मैंने बड़े कंगन नहीं लगाए थे, छोटे कंगन ही चूड़ी के साथ पहन लिए थे। और यहाँ पे फिर मैं तैयार हो गई थी। और तैयारी हो और व्रत हो और महावर ना लगाऊं अलता, ऐसा कैसे हो सकता है? व्रत में तो स्पेशली लगाना ही चाहिए। और व्रत में ये होता है ना कि जैसे नवरात्रि का व्रत रहता है तब जरूर पंचमी तक आलता नहीं लगाती, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि पंचमी तक तो माता का श्रृंगार चलता रहता है। बाकी और जो हमारे व्रत होते हैं हिंदू कैलेंडर के, उसमें तो व्रत के दिन आलता जरूर से लगाना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पे लगा रही थी। और हमारे यहाँ आलता लगाने से पहले हल्दी लगाते हैं। मतलब जो शादी के बाद है ना, जब आलता लगाते हैं तो हल्दी लगाते हैं। जो लड़कियां होती हैं वो हल्दी नहीं लगाती हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने हल्दी लगाई और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आलता लगाया। और होता है ना कि थोड़ा खास हो और अच्छे से अपन तैयार हो तो देखने में भी बहुत सुंदर सुंदर सा लगता है, अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे देखो मतलब मैं लगा रहे थे आलता, और यहाँ पे इतनी मतलब थोड़ा परेशान हो गए थे, मक्खियां से आ रही थी, क्योंकि होता है ना गीला गीला सा कुछ आसपास होता है तो परेशान हो जाते हैं। और हमारे यहाँ थोड़ा आंगन है ना, आज मैंने धोया था तो और ज्यादा गीला सा था। यहाँ पे तो सूख गया था। जब तक मैंने सोचा कि क्योंकि पूजा मुझे बाहर ही करनी थी तो फिर मैंने आंगन को भी अच्छे से धो ही लिया था। और मैंने सोचा जब तक पूजा करेंगे तब तक आंगन सूख जाएगा, और सूख भी गया था। धो दिया था मैंने। तो यहाँ पे क्या है, पानी जो मतलब फर्श है ना थोड़ा मतलब है तो सीमेंट वाला, लेकिन यहाँ पे पानी गिरता है ना तो सूख जाता है। जो फर्श है ना वो पानी सोख लेता है। तो मैंने धो दिया था, जब तक पूजा होगी तब तक सूख जाएगा, और सूख भी गया था। फिर मैंने पूजा भी बाहर ही की थी। और पहले मतलब शादी से पहले जो मैं सावन सोमवार की पूजा करती थी ना, तो फिर मैं मिट्टी की शिव जी बनाती थी। और यहाँ पे है ना काली मिट्टी पता नहीं कहाँ मिलती है, मुझे तो नहीं पता। तो फिर मैं ना मिट्टी के शिव जी नहीं बनाती हूँ। मतलब मैंने खरीद के रखे हैं। कह तो नहीं सकते खरीदना, क्योंकि भगवान जी का तो बस ये होता है कि उनकी अगर मर्जी है तो वो अपने घर आ जाते हैं। तो भगवान जी मतलब मैंने ऐसे लेके रखे हुए हैं, क्योंकि मिट्टी के मैं नहीं बना पाती हूँ। मिट्टी काली मिट्टी यहाँ पे पता नहीं कहाँ मिलती है। तो फिर मैंने ऐसे मतलब रखे हैं मेरे यहाँ, तो फिर मैंने उनका ही पूजन किया था। और पूजन करने के बाद फिर है ना बड़े से बर्तन में थोड़ी देर के लिए मतलब विसर्जन जैसा कर देते हैं, और फिर भगवान जी उठा के वापस से अपने मंदिर में रख लो। मैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ। और कभी कभी और होता है ना, कोई कोई गमले में भी बना लेता है मिट्टी की शिव जी, लेकिन मैं नहीं बनाती। मैं ऐसे ही इनको ही रख लेती हूँ, इनका ही पूजन करती हूँ। और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले एक और अच्छे प्यारे से वीडियो में। और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। आप सभी को प्यार भरा राधे राधे दोस्तों।